हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। प्यारे दोस्त, आज एक बार फिर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं एक शानदार और बहुत ही रोचक पाठ को लेकर। जी हाँ, आज का जो पाठ है प्यारे बच्चे, यह पाठ है कक्षा 9 का और ये पाठ है संस्कृत का और इस पाठ का नाम है परमहंसा रामकृष्णा। जी हाँ, कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, ये पाठ बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ लें क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है। आप अगर इस पाठ को ठीक से पढ़े रहेंगे तो आप निश्चित रूप से जो संस्कृत गद्यांश आप में आता है 5 नंबर का, उसको कर सकते हैं। प्यारे दोस्त, इससे पहले भी कक्षा 9 संस्कृत के पहले 4 पाठ आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। जिन बच्चों ने, चाहे वो सिद्धि मंत्रा हो, पुरुषोत्तमा रामा हो, सदाचारा हो या सुभाषितानी हो, इन पाठों को नहीं देखा है प्यारे बच्चे, तो चैनल प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं क्योंकि बहुत जल्द ही आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है, जिसके लिए आपको श्रेष्ठ तैयारी करनी है। तो आज ही से हम आपकी वार्षिक परीक्षा की श्रेष्ठ तैयारी में लगते हैं और वार्षिक परीक्षा आने से पहले हम जो आपका 70 नंबर हिंदी आता है, उसको ठीक तरीके से कवर करेंगे। इसी क्रम में आज मैं संस्कृत के षष्ठा पाठा को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ का नाम है परमहंसा रामकृष्णा। इस पाठ को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि प्यारे बच्चे, आपको संदर्भ भी लिखना होता है और संदर्भ में जब आप लिखें तो पाठ का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि अगर पाठ का नाम सही नहीं हुआ तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। संदर्भ आपको मैं बता देता हूं कि अगर संदर्भ आ जाता है और इस पाठ का जो गद्यांश है वो आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के परमहंसाः रामकृष्णाः नामक पाठ से उद्धृत है। इतना आप लिख देंगे तो आपका संदर्भ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संदर्भ लिखने के लिए जरूर आएगा, इसलिए आप अगर समझ गए हों तो ठीक है, नहीं तो संदर्भ आप लिख लें। इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। ध्यान रहे, आपको संस्कृत लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है। जब आप संदर्भ लिखेंगे तब आपको हिंदी नहीं लिखना है, आपको केवल संस्कृत ही लिखना है। जब आप अनुवाद करेंगे तब आपको संस्कृत से हिंदी लिखना होता है। तो प्यारे बच्चे, ये पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पाठ से हर वर्ष वार्षिक परीक्षा हो चाहे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो, उसमें ये पाठ पूछा जरूर जाता है। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये पाठ परमहंस रामकृष्ण जी जो इन महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हुए हैं, उन्हीं की बात इस पूरे पाठ में की गई है। आप देख सकते हैं। अब आपका पाठ नीचे से शुरू होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और ये आप ध्यान दीजिएगा, पेंसिल से चाहे आप किताब पे लिख लें, चाहे आप पेन से अपने कॉपी पे लिख लें, क्योंकि मैं एक एक शब्द का आपको सरल अर्थ बताऊंगा, फिर उनको जोड़कर आपको वाक्य बनाना है। मतलब अगर आप कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी हैं, संस्कृत से डरते हैं, तो अब डरना छोड़ दीजिए क्योंकि डरने का काम अब खत्म। क्योंकि ताज सर हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर संस्कृत को बहुत ही अच्छे और बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। प्यारे बच्चे, मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बताऊंगा, तो आप बिल्कुल संस्कृत से डरे नहीं। संस्कृत भी एक शानदार भाषा है, अगर आप उससे मन लगाएंगे तो आपको आ जाएगी। तो पेंसिल से चाहे आप अपनी किताब पे लिख लें, चाहे पेन से आप अपनी कॉपी पे लिख लें। आइए एक एक शब्द का अर्थ लिखते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, पिछले वीडियो मैंने बताया है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा।
जिन शब्दों पर विसर्ग लगा होता है, जब हम उनका हिंदी अनुवाद करते हैं, अगर उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम विसर्ग को हिंदी अनुवाद करते समय हटा देते हैं। जैसे रामकृष्ण ये हिंदी में लिखा हुआ है, सॉरी संस्कृत में लिखा हुआ है, जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे राम कृष्ण, ठीक है? राम कृष्ण लिखेंगे, इसके बगल में लगा हुआ विसर्ग हम हटा देंगे प्यारे बच्चे। तो बात आ गई होगी समझ में सभी को। और ध्यान दीजिए, आपको संस्कृत अगर ठीक तरीके से पढ़ने नहीं आती है तो आप बिल्कुल जो पीछे वीडियो डाले गए हैं उनको आप देख लीजिए जा करके, आपको संस्कृत पढ़ना भी आ जाएगा। उसमें बहुत शानदार तरीके से बताया गया है, इसमें भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो आइए एक एक शब्द का अर्थ लिखते हैं। तो रामकृष्णा मैंने बताया कि जिन शब्दों का अर्थ नहीं बदलेगा, जब हम उनका हिंदी लिखेंगे तो विसर्ग हटा देंगे। तो रामकृष्णा लिखा है तो इसका हो जाएगा रामकृष्ण। एका, इसका भी नहीं बदलेगा तो इसको लिख देंगे एक। एक बिछड़ा, बिछड़ा मतलब होता है अलौकिक, अलौकिक। महापुरुषा, महापुरुष, महापुरुष। अभवत, अभवत माने हुए हैं, अभवत माने हुए हैं। अब यहाँ तक पूर्ण विराम लगा है तो इतने का एक वाक्य हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये वाला आ गया तो आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे और लिखेंगे कि राम कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए हैं। बहुत आसान ही संस्कृत, अगर आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतने का अनुवाद क्या होगा? राम कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए हैं। तस्य मतलब उनके, विषय मतलब विषय में, महात्मना महात्मा, गांधीना गांधी ने, उक्तम कहा है या कहा था, कहा था या कहा है। तो क्या हो जाएगा? उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। बिल्कुल सरल बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? आइए, परमहंसस्य, एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चे, जहां पर ये अस्य लगा हो, जिस शब्द के बाद में अस्य लगा हो, तो इसका मतलब या तो का होगा या की होगा या के होगा, है ना? इतना ध्यान रखिएगा। तो परमहंस में अस्य लग गया तो इसको आप क्या लिखेंगे? परमहंस का, ठीक है? परमहंस का। बात आ रही समझ में? राम कृष्णस्य, राम कृष्ण का। अब दोनों को जब मिला लेंगे प्यारे बच्चे तो यहां हम का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? परमहंस राम कृष्ण का। तो जीवन चरितस, जीवन चरित्र में, जीवन चरित्र में। धर्म आचरणस, धार्मिक आचरण का, धार्मिक आचरण का। प्रयोगिकम व्यवहारिक, प्रयोगिकम व्यवहारिक। विवरणम विवरण, विवरण। विद्यते है, विद्यते है। तो इतने का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? परमहंस राम कृष्ण का जीवन चरित्र, धार्मिक आचरण का व्यवहारिक विवरण है। मतलब कितना सरल है प्यारे बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्य मतलब उनका, असम जीवनम मतलब जीवन, असमभ्यम मतलब हमें, ईश्वर दर्शनाय, ईश्वर दर्शनाय मतलब ईश्वर के दर्शन के लिए या ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए। शक्ति, शक्ति हो जाएगा। परदाता है, परदाताति मतलब प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो इतने का क्या हो जाएगा? उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य मतलब उनके, उनके। वचनानि वचन, ना केवलम, ना मतलब नहीं, केवलम मतलब केवल। कश्चित किसी के, कश्चित किसी के। नीरसान नीरस, नीरसान नीरस। ज्ञान वचनान, ज्ञान के वचन हैं, ज्ञान के वचन हैं। अपितु माने बल्कि, तस्य मतलब उनके। जीवन ग्रंथस, जीवन ग्रंथ के,
जीवन ग्रंथस्य जीवन ग्रंथ के, पृष्ठानि पृष्ठानि मतलब पृष्ठ, एव माने ही हैं, एव माने ही हैं। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है। उनके वचन केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन, अभी आप ना यहाँ लाएंगे आगे, ज्ञान के वचन नहीं है। फिर से समझ लीजिए, उनके वचन केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। तस्य मतलब उनके, जीवनम मतलब, तस्य माने उनका कर लीजिएगा, उनका, जीवनम मतलब जीवन, अहिंसाया अहिंसा का, अहिंसाया अहिंसा का, मूर्तिमान साकार, साकार मतलब जो दिखाई दे, मूर्तिमान साकार, पाठ ऐसे ही रहेगा, विद्यते है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है, उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम गजब तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए, एक बार मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का अनुवाद फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आपका यहाँ से यहाँ तक का अनुवाद पूछ लिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर यहाँ से रामकृष्णा से लेकर के और आपका पूछ लिया जाए पूरा अनुवाद यहाँ तक मूर्तिमान विद्यते, तो आप कैसे लिखेंगे। संदर्भ मैंने आपको बता दिया है। अब हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, पूरी हिंदी में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, ठीक है। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चे, और आप लिखेंगे, राम कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए हैं, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धार्मिक आचरण का व्यवहारिक विवरण है। उनके उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन नहीं हैं, बल्कि उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका क्या होगा, हिंदी अनुवाद पूरा हो जाएगा। जो दूसरा संस्कृत गद्यांश है उसको देखते हैं। स्वामिना स्वामी, स्वामिना स्वामी, रामकृष्ण से रामकृष्ण का, रामकृष्ण का जन्म, जन्म ऐसे रहेगा, बंगेशु, बंगेशु का मतलब बंगाल के, बंगेश या बंगाल में, बंगाल में, ठीक है। हुंगली प्रदेशस, हुंगली प्रदेश के, हुंगली प्रदेश के, कामार पुकुर स्थाने, ये उनके गांव का नाम था, कामार पुकुर स्थान पर, कामार पुकुर स्थान पर 1836, 1836, खीस्ताब्दे, खीस्ताब्दे का आप ईसवी लिख लीजिएगा, ईसवी, अभवत माने हुआ, ठीक है। तो अब आइए इसका अनुवाद करते हैं। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के, बंगाल में हुंगली प्रदेश के कामरपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य उनके, तस्य उनके पितरो पिता, पितरो पिता, परम धार्मिको, परम धार्मिको मतलब अत्यधिक धार्मिक, अत्यधिक धार्मिक, आस्था मतलब थे, आस्था मतलब थे। तो क्या हो जाएगा, उनके पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल कालातेव, बाल कालातेव मतलब बाल्य अवस्था से ही, बाल्य अवस्था से ही। रामकृष्णा, रामकृष्ण, रामकृष्णा,
रामकृष्ण। अद्भुत, अद्भुतम मतलब अद्भुत या अलौकिक भी कह सकते हैं। अद्भुतम चाहे अलौकिक लिखिए चाहे अद्भुत। चरित्रम मतलब चरित्र या आचरण को। आदर्शयत दिखाया, ठीक है, आदर्शयत दिखाया तो क्या हो जाएगा, बाल्य अवस्था से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को दिखाया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे आप लिखिए तदानीम उसी समय से, तदानीम मतलब इस उसी समय से, ईश्वरे, ईश्वरे मतलब ईश्वर में, तस्य मतलब उनकी, सहजा मतलब सहज, सहजा मतलब सहज या स्वाभाविक, निष्ठा, निष्ठा ऐसे ही रहेगा, अजायत मतलब उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उसी समय से ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वरस, ईश्वरस मतलब ईश्वर के, आराधना अवसरे, अब आराधना अवसरे को आप आराधना के अवसर पर भी लिख सकते हैं या भक्ति के समय, ईश्वर के आराधना के समय या ईश्वर के भक्ति के समय। सह मतलब वह है। सहजे मतलब सरल ही, सरल ही। समाधो मतलब समाधि में या ध्यान में। आतिष्ठत बैठ जाते, आतिष्ठत बैठ जाते। ईश्वर के भक्ति के समय वह सहज ही समाधि में, ध्यान में बैठ जाते। तो इतने का मैंने आपको बता दिया। अगर ये आ जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे हिंदी अनुवाद, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का अगर आ जा रहा है तो कैसे लिखेंगे, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो आप लिख भी लीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको याद करना आसान हो जाए। तो इसमें बताया गया स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। उनके पिता अत्यंत धार्मिक थे। बाल्यावस्था से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को दिखाया। उसी समय से ही ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। ईश्वर के भक्ति के समय वह सहज ही समाधि में बैठ जाते। तो इतना आपका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। परम सिद्धो अपि, परम सिद्धो का मतलब अत्यंत सिद्धिवान होने पर भी, अत्यंत सिद्धिमान होने पर भी। सह मतलब वह है। सिद्धि नाम मतलब सिद्धियों को या सिद्धियों के। परदर्शनम प्रदर्शन को, प्रदर्शन को। नो उचितम, नो उचितम मतलब उचित नहीं, उचित नहीं। आमन्यत मानते थे, आमन्यत मानते थे। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अत्यंत सिद्धिवान होने पर भी वह सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा मतलब एक बार, किंचित मतलब किसी, किंचित मतलब किसी। भक्तेन मतलब भक्त ने, भक्तेन मतलब भक्त ने। कश्चित किसी की, कश्चित किसी की। महिमा, महिमा का, महिमा का। एव मतलब इस प्रकार। वर्णिता मतलब वर्णन किया, वर्णन किया या बताया, वर्णन किया या बताया। इतने का क्या हो जाएगा, एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया, इस प्रकार वर्णन किया। असो मतलब वह है, असो मतलब वह है। महात्मा, 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 महात्मा। पादुकाभ्याम, पादुकाभ्याम मतलब होता है खड़ाऊ, खड़ाऊ। पादुकाभ्याम खड़ाऊ।
से नदी तरिता, नदी को पार, नदी मतलब नदी, तरिता मतलब पार कर जाता है, पार कर जाता है। इति मतलब यह, इति मतलब यह, महतो मतलब अत्यधिक, विस्मयस मतलब आश्चर्य का, विषया मतलब विषय है, विषया मतलब विषय। तो यहां तक का अनुवाद देखते हैं। क्या कहा उसने कि वह महात्मा खड़ाऊ के द्वारा नदी को पार कर जाता है, यह अत्यधिक आश्चर्य का विषय है। यानी किसी भक्त ने उनसे आकर कहा होगा परमहंस से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा परमहंसा, परमहंस, राम कृष्णा, राम कृष्ण, मध्यम मतलब धीरे से, आहसत मतलब मुस्कुराए या हंसे, अवदत्त बोले, चा मतलब और, चा मतलब और। तो इतना का क्या हो जाएगा? परमहंस राम कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, धीरे से मुस्कुराए और बोले। अस्या, अस्या मतलब इस, सिद्ध है मतलब सिद्धि का, सिद्धि का, मूल्यम मतलब मूल्य या कीमत, ठीक है, मूल्य। पण द्वयम मात्रम, पण द्वयम मात्रम मतलब 2 पैसे मात्र है, 2 पैसे मात्र है। क्योंकि पण द्वयेन 2 पैसे से, 2 पैसे से, नौकया नौका के द्वारा, नौका के द्वारा, सामान्यो सामान्य, जना व्यक्ति, नदी तरिता नदी को पार कर लेता है, नदी तरिता नदी को पार कर लेता है। ठीक है, बात आ रही सभी को समझ में? चलिए, तो उन्होंने कहा क्या क्या कहा? इस सिद्धि का मूल 2 पैसे मात्र है, क्योंकि मात्र 2 पैसे से नौका के द्वारा सामान्य व्यक्ति भी नदी को पार कर लेता है, नदी को पार कर लेता है। आगे अनया, अनया मतलब इस प्रकार की, अनया मतलब इस प्रकार की, सिद्धया मतलब सिद्धि का, सिद्धि का, केवलम मतलब केवल, या सिद्धया का आप ले लीजिएगा सिद्धि से, केवलम मतलब केवल, पण द्वयस 2 पैसे का, 2 पैसे का, लाभो मतलब लाभ, भवत माने होता है, ठीक है, भवत माने होता है। इस प्रकार की सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। आगे किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, प्रयोजनम मतलब लाभ है, प्रयोजनम मतलब लाभ है। एत आदृश्य मतलब इस प्रकार की, एत आदृश्य मतलब इस प्रकार की, सिद्ध है मतलब सिद्धि के, सिद्ध है मतलब सिद्धि के, प्रदर्शनेन दिखाने से या प्रदर्शन से, दिखाने से या प्रदर्शन से। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार की सिद्धि को या इस प्रकार के सिद्धि से के प्रदर्शन से भला क्या लाभ है। तो प्यारे बच्चे, मैंने यहाँ से आपको यहाँ तक का पूरा जो अनुवाद था, हिंदी अनुवाद बता दिया है। लेकिन अगर ये आपके पेपर में आ जाएगा तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, बिल्कुल आइए ध्यान से देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो अगर आप मान लीजिए ये आ गया, तो संदर्भ मैंने आपको पहले बता दिया, संदर्भ आप वही लिख देंगे और उसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। अगर आपको पूरा ठीक तरीके से नहीं समझ में आया तो ये हिंदी अनुवाद आप लिख लीजिए, और यही अगर आ जाता है तो पेपर में आप छाप दीजिएगा। ठीक है, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, लिखेंगे अत्यंत सिद्धिमान होने पर भी वह सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया कि वह महात्मा
खड़ाओं के द्वारा नदी को पार कर जाता है, यह अत्यधिक आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, ऐसी सिद्धि का मूल मात्र 2 पैसे है, क्योंकि 2 पैसे से नौका के द्वारा सामान्य व्यक्ति भी नदी को पार कर जाता है। इस प्रकार की सिद्धि से केवल 2 पैसे का ही लाभ होता है। इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से भला क्या लाभ है। तो इतना आप लिख देंगे तो हिंदी अनुवाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि यहाँ तक हम समझ गए हैं। तो प्यारे बच्चे, वीडियो थोड़ी यहाँ पर बड़ी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके पार्ट 2 में बाकी जो आपका बचा हुआ है वो हम लेकर के उपस्थित होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आप वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 2 देखे बिना ये पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद और आप सभी ने जो अब तक चैनल को सहयोग सपोर्ट दिखाया है उसके लिए भी आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें बताएं कि इस चैनल पर 9 से 12 तक की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी कराई जा रही है। प्यारे बच्चे, ऐसे ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक आप सभी प्यारे बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।